हाय, माय नेम इज इलॉन और मुझे इसी वक्त आपको अपनी स्टोरी बतानी है। इफ आई डोंट आई विल गो क्रेजी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी दुनिया नकली है। मुझे नहीं पता अब मैं किस चीज पर यकीन करूं और किस पर ना करूं। टेल मी, क्या आपके मन में भी कभी ऐसे ख्याल आए हैं? लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। सो वेयर शुड आई स्टार्ट? मैं बस एक नॉर्मल लड़का हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ यू। वेल, मे बी मैं थोड़ा शाई हूँ। मुझे कंप्यूटर गेम्स, सभी तरह के स्मार्ट डिवाइसेस और सोशल नेटवर्क्स बहुत पसंद है। वेल, हु डजंट? फनी वीडियोस, नए मीम्स और दोस्तों के साथ चैट्स। मुझे लगता था जैसे वही असली दुनिया है। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे मैं बेहद प्यार करता था। हम 2 साल से साथ थे और मैं बहुत खुश था। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ है। मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई बिजली गिर गई हो। मैं आपको हमारे ब्रेकअप के बारे में नहीं बताऊंगा। इट वॉज प्रीटी मैसी। लेकिन एंड में उसने अपना सामान पैक किया और घर से चली गई। मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। मैं गहरे सदमे में था और उस धोखे से उभर नहीं पा रहा था। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था, किसी से बात नहीं करना चाहता था। मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा मैसेजेस करते रहते थे, लेकिन मैं बिना पढ़े ही सारे मैसेजेस डिलीट कर देता था। आई फेल्ट हॉरिबल। पूरे दिन मैं बस अपने सोशल नेटवर्क पेज पर सैड पिक्चर्स पोस्ट करता रहता था, जो मेरी ही तरह डार्क और डिप्रेसिंग थे। एक दिन मैं कुछ ज्यादा ही सैड फील कर रहा था। मैं खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेना चाहता था और सोशल नेटवर्क से अपना पेज हटाने ही जा रहा था कि तभी मेरे पास एक मैसेज आया। बाकी मैसेजेस की तरह मैं उसे भी बिना पढ़े ही डिलीट कर देना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे खोलकर पढ़ लिया। वो मैसेज किसी शीला नाम की लड़की का था, जिसने लिखा था कि वो भी मेरी तरह सैड फील करती है। उसने मुझे खुश करने के लिए एक हिलेरियस मीम भी भेजा। मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की। प्रोफाइल पिक्चर पर एक बहुत खूबसूरत लड़की की फोटो लगी थी, जिसकी आंखें बहुत सैड थी। क्या वो भी हॉरिबल फील कर रही थी? मैं उसका मैसेज इग्नोर नहीं कर पाया और मैंने रिप्लाई कर दिया। उसके बाद शीला और मैं अक्सर एक दूसरे को मैसेजेस भेजने लगे। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड हाल ही में उसे छोड़कर चला गया है, जिसकी वजह से वो बहुत सैड थी। मैंने इसके बारे में सोचा, कुछ तो गड़बड़ थी। जैसे ही मैं अपना अकाउंट डिलीट करने वाला था, तभी एक लड़की का मेरे पास मैसेज आता है, जिसकी वही सेम प्रॉब्लम है जो मेरी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ये कोई कोइंसिडेंस था? और फिर मुझे याद आया कि मैंने कहीं इंटरनेट स्कैमर्स के बारे में पढ़ा था, जो आपको पहले अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं और इसके बाद आपसे पैसे ऐंठते हैं। क्या आपने भी उनके बारे में कहीं सुना है, या फिर क्या आप कभी उनके जाल में फंसे हैं? तो मैंने सोच लिया कि शीला एक स्कैमर है, जिसने मुझे अपना नया बकरा चुना है। वेल, शी पिक द रॉन्ग गाय। मुझे पता था वो क्या चाहती है। हमने टेक्स्ट करना शुरू किया। वो मुझसे बात करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे सचमुच मुझसे बात करने में इंटरेस्ट है। व्हाट अ स्लाई गर्ल। मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो मुझसे अपने फोन नंबर या क्रेडिट कार्ड पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहेगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो इसमें देरी कर रही थी। मुझे भी उस गेम में मजा आने लगा था, इसलिए मैंने इस मिस्टीरियस स्ट्रेंजर की हेल्प से थोड़े टाइम के लिए खुद को अपने डार्क थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट करने का फैसला किया। हम डेली एक दूसरे को टेक्स्ट करने लगे। मैंने उसे अपनी स्टोरी बताई, उसके साथ अपने थॉट्स शेयर किए और शीला ने भी मुझे अपने बारे में बताया। हम दोनों में काफी कुछ कॉमन था। हमें सेम गेम्स पसंद थे, हमने सेम ऑनलाइन कम्युनिटीज पर सब्सक्राइब किया था और हम दोनों को स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत अच्छा लगता था। उससे बात करना इतना आसान था कि मैं अपनी एक्स को भी भूलने लगा। लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की को अचानक मुझ में इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया। मैं लड़कियों के बीच कभी ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा और वो बेहद खूबसूरत थी। हम इतने महीनों से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, लेकिन उसने अब तक मुझसे पैसे निकालने की कोशिश नहीं की। हैड आई बीन रॉन्ग? शायद वो स्कैमर नहीं थी, बट इफ सो इट मेड थिंग्स इवन स्ट्रेंजर। थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे शीला से प्यार हो रहा था। उसकी मिस्टीरियसनेस को छोड़कर मुझे उसके बारे में सब कुछ पसंद था। मैंने कई बार उससे उसका फोन नंबर पूछा, लेकिन हर बार वो ये कहकर टाल देती थी कि अभी वो बात नहीं कर सकती। जब मैंने उससे रियल लाइफ में मिलने के लिए बोला, तो उसने कहा कि हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये सब बहुत स्ट्रेंज था। एक दिन इस बात पर मैं उससे बहुत नाराज भी हो गया था। तब शीला ने मुझे वर्चुअल डेट पर चलने का सजेशन दिया और मैं मान गया। मैंने अपना VR हेडसेट लगाया और उस सर्वर से कनेक्ट किया जहां शीला मेरा वेट कर रही थी। मैंने फाइनली उसे अपने पास देखा, इवन इफ इट वाज़न्ट रियल। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वर्चुअल लॉस एंजलिस में टहलने लगे। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रियल डेट। एक पॉइंट पर तो ऐसा लगा मानो हम सचमुच डेट पर आए हैं। वो मेरे साथ थी और मैं खुश था। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। मैं ग्रोसरीज खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया था और अचानक मुझे वहाँ वो दिखाई पड़ी। वो शीला ही थी। क्या आप ऐसे कोइंसिडेंसेस में बिलीव करते हैं? आई वॉज़न्ट इवन सरप्राइज्ड। मुझे पता था कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे से टाउन में रहते थे। मैंने उसे सरप्राइज देने का सोचा और धीरे से उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए बोला, हाय गॉचा। लेकिन पता नहीं क्यों शीला तुरंत मुझसे दूर चली गई। उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। इट्स मी, इलॉन। तुमने मुझे नहीं पहचाना? उसने कहा कि उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा और उसे कोई आइडिया नहीं कि मैं कौन हूँ।
आई वाज कंफ्यूज्ड। What was going on? After all, हमने एक दूसरे को अपनी बहुत सारी फोटोज भेजी थी, उसे पता होना चाहिए था कि मैं कैसा दिखता हूँ। मैंने उसे बताया कि हम लगभग 1 साल से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं। इस पर शीला ने जवाब दिया कि उसने किसी को कोई टेक्स्ट नहीं भेजा, क्योंकि वो सालों से अपना पेज यूज नहीं कर रही थी और उसे अपना पासवर्ड तक याद नहीं था। लेकिन तुम शीला मैकार्थी ही हो, राइट? मैंने उससे पूछा। मैं बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहा था। उसने जवाब दिया कि वो उसका ही नाम था, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसने मुझे उसे तंग ना करने के लिए कहा। आई वाज शॉक्ड और मैंने शीला को सुपरमार्केट से निकलते हुए देखा। What was going on? तो फिर इतने टाइम से मैं किससे बातें कर रहा था? तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि शीला मैकार्थी का अकाउंट हैक कर लिया गया था और पिछले 1 साल से शायद मैं किसी दाढ़ी वाले आदमी से टेक्स्ट पर बातें कर रहा था। मैंने फौरन घर जाकर उस फ्रॉड को एक्सपोज करने का डिसाइड किया, लेकिन मैं ये कैसे करने वाला था? तभी मुझे अपने फ्रेंड जेरेमी की याद आई, जिससे मैं सालों से नहीं मिला था। वो एक हैकर था और इंटरनेट से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में मेरी हेल्प कर सकता था। मैंने उसका पेज खोजकर उसे मैसेज किया। जेरेमी ने लगभग तुरंत रिप्लाई किया, हाय मैन, इट्स बीन अ व्हाइल। मैंने उसे अपनी कहानी बताई और जो भी शीला बनने का नाटक कर रहा था उसका अकाउंट हैक करने के लिए कहा। मैं उस इंसान को जानना चाहता था जो इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रहा था, लेकिन जेरेमी ने मुझे जो बताया उससे मैं और ज्यादा हैरान हो गया। उसने मुझे बताया कि कोई दाढ़ी वाला आदमी शीला बनने का नाटक नहीं कर रहा था और पिछले 1 साल से मैं एक चैट बॉट से बातें कर रहा था। अ बॉट? मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे हमारे सारे मैसेजेस अच्छे से याद थे। शीला ने मुझे अपनी कई सारी फोटोज भी भेजी थी और हमारी वर्चुअल डेट, उसका क्या? जेरेमी ने जवाब दिया, डूड तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस समय बॉट्स कितने एडवांस्ड हो गए हैं। वो तुमसे किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, फोटोज जनरेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि तुम्हें वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं। इट रियली इज इम्पॉसिबल टू टेल इफ इट्स अ रियल पर्सन और नॉट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन भला कोई बॉट मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? जेरेमी ने मुझे बताया कि आजकल बड़ी सोशल नेटवर्क कंपनीज अपने क्लाइंट्स बनाए रखने के लिए यही ट्रिक अपना रही हैं। वो ऐसे अकाउंट्स या पेजेस चूज करती हैं जिनके यूजर्स पहले ही मर चुके हैं और उन्हें चैटबॉट्स में बदल देती हैं। मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया और ऐसा लगा जैसे मैं वापस डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैं इस बात से हर्ट था कि मुझे एक कंप्यूटर प्रोग्राम से प्यार हो गया था। मुझे लगा शीला मेरी गर्लफ्रेंड है, बट शी वॉज जस्ट अ बॉट। और तभी मुझे उसका मैसेज मिला, हाय हाउ वाज योर डे? इतना सब पता चलने के बाद मैं उससे नॉर्मली बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे रिप्लाई किया और बताया कि मुझे सब पता चल गया है, वो बस एक प्रोग्राम है। और शीला ने कहा, यस यू आर राइट, आई एम अ चैटबॉट और मेरा काम है तुमसे बातें करना। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे क्यों चूज किया। शीला ने मुझे बताया कि उसने मेरा अकाउंट स्कैन किया था और उसे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई है और मैं डिप्रेस्ड था और अपना सोशल मीडिया पेज हटाने जा रहा था। इसलिए उसने मुझे वेबसाइट पर बनाए रखने के लिए टेक्स्ट करना शुरू किया था। मैं किसी सोललेस बॉट से अब और बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। आई फेल्ट सैड अबाउट इट ऑल। पहले मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और उसके बाद पूरे 1 साल तक एक चैट बॉट ने असली इंसान बनने का नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किस पर भरोसा करूं। मेरा घर पर रहने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वॉक पर जाने का सोचा। मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर टहल रहा था। मुझे अपने आसपास की हर चीज अनरियल लग रही थी। मेरे चारों ओर झूठ ही झूठ था। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन नहीं था कि इंटरनेट पर मेरे सारे दोस्त रियल हैं या नहीं। मे बी दे वर ऑल बॉट्स एज वेल। मुझे नहीं पता था। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं किसी दूसरे नेबरहुड में आ गया। अचानक मुझे याद आया कि मेरा फ्रेंड जेरेमी पास में ही रहता था। मैं किसी असली इंसान से बात करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पुराने दोस्त के घर जाकर उससे मिलने का फैसला किया। उसका घर ढूंढने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और फिर मैंने उसका डोरबेल बजाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। मैंने कई सालों से उन्हें नहीं देखा था। अब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। मैंने उनसे पूछा, जेरेमी घर पर है क्या? मैं उससे मिल सकता हूँ? उसकी मॉम की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने मुझे बताया कि जेरेमी 1 साल पहले ही मर चुका था। तो फिर मैंने किससे बात की थी? क्या वो कोई? मेरा सर चकरा रहा था। What is real then? शायद मैं खुद भी कोई प्रोग्राम था। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। और अगर आप चैटबॉट्स नहीं बल्कि असली इंसान हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।